क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। आज दरअसल एक सबूत आपके खिलाफ मेरे हाथ लगा है। कैसा सबूत? रमजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि किरण तुम्हें पैसे क्यों भेज रही है। अरे तो अपनी बीवी से जाके पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पैसे वो तुम्हें देती है तो तुम ही इस बात का जवाब दोगे मुझे। लेकिन इस मसले से निकलने का एक हल है मेरे पास। और वो क्या? हम कमाल को मरवा देते हैं, ना कमाल होगा ना मुश्किलात होंगी। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। किसी ने ठीक ही कहा है, दिल से दिल को राह होती है। वो देखो। सजना वे, सजना वे, मैं सिख गईया पीड़ा नल वसना वे। सजना वे, सजना वे, हुण आंदा नहीं कोई सपना वे। रास्ता दो। सोया, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हसन भाई, हमारा रास्ता छोड़ें आप। साशा प्लीज मुझे सोया से बात करने दो। I'm really sorry, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, रास्ता दो। जोया, इसको वाकई अपनी गलती पे पछतावा है। ये उसका मदावा करना चाहता हूँ। अब किस चीज का मदावा? वक्त गुजर गया। सोया, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ तुम्हारा मुजरिम, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अब माफ कर देने से क्या हो जाएगा हसन? तो सुकून ही मिल जाएगा मुझे। हम बहुत पीछे रह गए हैं हसन, और वक्त बहुत आगे निकल गया। तुमने ख्याल किया था मेरी इज्जत का, मेरा घर, मेरे अब्बी, सब कुछ मुझसे छिन गया। अब ये माफी, ये सब सिर्फ धोखा है। तुम अभी गुस्से में हो सोया, और तुम्हारा गुस्सा जायज है। जब गुस्सा कम हो जाए तो सोचना जरूर। सजन लाज इश्क दी रख लेंदे, ना दे जुदाई नगम पैंदे। सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे, चलो एने जख्म सा कैसेंदे। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ साशा? क्या हुआ जोई? वो क्यों बार बार मेरे सामने आ जाता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब सब कुछ खत्म हो गया है तो वो क्यों आता है मेरे सामने? जोई रिलैक्स करो, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। वो क्या समझता है? मैं उसे माफ कर दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं। वैसे सच पूछो तो उसका गिल्ट मुझे जेन्युइन लग रहा था, और ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। सोया ने बिल्कुल ठीक किया मुझे माफ ना करके, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है हसन भाई, उसकी इस बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। तुम्हारे अलावा कोई और भी है उसकी बर्बादी का जिम्मेदार, बल्कि तुमसे कई ज्यादा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी उस वक्त। कमाल, कमाल, क्या हुआ? जोया नहीं आई अभी तक ऑफिस से? हाँ, आज पता नहीं देर कर दी उसने। तो जब ही तो पूछ रही हूँ कि कहाँ रह गई। पता नहीं, मुझे क्या पता कहाँ रह गई। आ गई। हाँ जी, इतनी देर क्यों हो गई आज? साशा के साथ गई थी, वो अपने साथ ही रह गई थी। मुझे ये क्यों नहीं कहती कि मशवरे के लिए तुमने उसको बुलाया था? कौन से मशवरे कमाल? जोया, आज आखिरी दिन था तुम्हारा इस ऑफिस में, कल से तुम वहां नहीं जाओगे। कमाल, मैं इन हालात में जॉब नहीं छोड़ सकती। कितनी दफा बताऊं तुम्हें? बस हद हो गई है अब। सोया, क्या तुम्हें ये रोज रोज की बहस अच्छी लगती है? पप्पू, मैं करती हूँ बहस की ये, तो तुम इसकी बात मान क्यों नहीं लेती? अब तो अम्मी भी सारी बातें समझ गई हैं।
सब जानती हूँ मैं। एक वही ऑफिस नहीं है जिसके लिए तुम मरी जा रही हो। और कमाल तो मुझे बता रहा था कि बहुत सी जगहों से तुम्हें बहुत सी ऑफर्स हैं। बस बस, अब तय हो गया है, आज के बाद तुम उस ऑफिस नहीं जाओगी, कहानी खत्म। तुम्हें सुकून नहीं आता क्या? कैसे आएगा? अगली पेमेंट में 2 दिन जो बाकी रह गए। बैंक नहीं मैंने कोई खोल रखा, यहाँ पे 1 नंबर के ब्लैकमेलर हो तुम। जो भी हो, 2 दिन बाद पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए। खुदा हाफिज। एक काम पड़ गया करोगे? बंदे का पता, तस्वीर, नंबर मैसेज कर रही हूँ, बचना नहीं चाहिए वो। हाँ हाँ, पसंद के ही पैसे दूंगी तुम्हारे, काम टाइम पे हो जाना चाहिए। अरे किरण, हसन कहाँ रह गया? बहुत देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। देखो क्या बात है, ये तुम बिला वजह मुस्कुरा क्यों रही हो? आपको पता है हसन मेरा फोन नहीं उठाता। अच्छा, तो बात किससे कर रही थी तुम? कमाल को सबक सिखाने के लिए किसी को हायर किया अम्मी मैंने, दोबारा से पैसे मांग रहे हैं मुझसे। अरे ऐसा लग रहा है जैसे उस मनहूस की ना लॉटरी निकल आई हो। और सुनो, जिससे काम करवा रही हो भरोसे वाला है कि नहीं? भरोसे का ही आप फिक्र नहीं करें। बस उसको ये कहना कि उस मनहूस को इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे, एकदम कि उसके जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ के रख दे। और हाँ, उससे ये कहना कि उसके दोनों हाथों की हड्डियां भी तोड़ दे, ताकि वो फोन पे भी ना बात कर सके किसी से। कितनी नफरत करते हैं आप कमाल से। आप फिक्र नहीं करें, ऐसा ही होगा। अच्छा किरण सुन, जब ये मामला रफा दफा हो जाएगा ना, फिर तुम ये शहर छोड़ के हसन को लेके किसी दूसरे शहर चली जाना और सुकून की जिंदगी गुजारना। बड़ी अक्लमंद बातें करती हैं आप। तुम देखना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। क्या हो गया भाई? अरे मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। उतर नीचे उतर। अभी तक फोन नहीं आया उनका। अरे चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम 2 महीने तक ना उस मनूस से जान तो छुटी हमारी। मैं तो चाहती हूँ पूरी जिंदगी के लिए छूट जाए। सोच लो किरण, सोया को बेवा करवाना कुछ मुनासिब नहीं लगता मुझे। मेरा बस चले ना, मैं कमाल और जोया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूँ। अच्छा सुनो, अब जरा हसन का ख्याल रखो, ध्यान दिया करो उस पर। क्या ख्याल रखूं मैं उसका? कल रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और सुबह नाश्ता किए बगैर ही चला गया। देखा, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा। मुझे लेक्चर्स मत दे आप। लेकिन मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी नहीं। आज तो मैंने छुट्टी कर ली है हुप्पो, कल नहीं करूंगी। तो ये सब मुझे क्यों बता रही हो? अपने शौहर को बताना। बता दूंगी उसे भी, आपको बता रही थी मैं। कमाल, कमाल क्या हो गया बेटा? क्या हुआ है? क्या हुआ है? कमाल क्या हुआ है? ठीक हो? क्या हुआ बेटा? क्या खाओ, ठीक हो? तुम्हारे पुराने आशिक ने बहुत मारा है मुझे। अगर हसन ने ऐसे किया है तो तुम मुझे सच सच बताओ, मैं एफआईआर दर्ज करती हूँ उसके खिलाफ। ये बहुत बुरी बात है। हाँ, वो पागल का बच्चा है ना, सामने से वार करेगा। ऐसी चीजों के लिए किराए के गुंडे हायर किए जाते हैं, बताएं इसको।
देखो तो जरा मेरे बच्चे का क्या हशर कर दिया, हुलिया बिगाड़ के रख दिया इसका। मैं बता रहा हूँ अम्मी, मुझे अब आ गया गुस्सा। मैं नहीं छोड़ता अब उसको, नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों क्यों मेरी बच्चे की जान के दुश्मन बन गए हो? क्या हो गया पप्पू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको किसने कहा ये? क्यों झूठ बोलेगा ये? और अब तो मुझे भी सब कुछ नजर आ रहा है। कमाल करते हैं आप पप्पू, आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। हद होती है कसम से। सुन रही हैं आप? तुम बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी फिर लेकर आप कहती आती है हूँ। मैं गलत हूँ? हाँ? नहीं नहीं, उधर हल्दी ला के दें। नहीं नहीं, मैं गलत हूँ ना, खुद सुन ले। अब हम क्या एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे? किरण, जब भरोसा बार बार टूटता है तो फिर इसके सिवा क्या रह जाता है? अभी तो हम दोनों की एक साथ लंबी जिंदगी पड़ी है, और मेरे लिए इस रास्ते में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। कमाल का फोन मेरे नंबर पर। हेलो। अबे क्या समझता है तू? मुझे गुंडों से बिटवा के भाग जाएगा तू? हाँ? मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, मैं तुझसे भी और तेरी वो जोया, तुम दोनों से बदला लूंगा मैं। ऐसे छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। लिसन कमाल, बंद करो अपनी ये बकवास, और तुम कुछ नहीं करोगे उसके साथ। बीवी है वो मेरी, उसके साथ जो मेरा दिल चाहेगा ना वो मैं कर सकता हूं। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन सुन ले मेरी बात। तू ये कमाल, मैं देख लूंगा तुम्हें। नहीं, क्या देखेगा बे तू? क्या देखेगा? मैं भी देखता हूं क्या देखता है तू। आजा देख ले। तू अपना वार कर चुका है मुन्ने, अब मेरे वार की बारी है। इंतजार करना। क्या हुआ हसन? हाँ जी, आ गई आप? आपके आशिक को बता दिया मैंने कि मुझे जो पिटवाया है ना तुम दोनों ने मिलके, छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। मैं तो पहले ही भुगत रही हूँ कमाल। क्या कह रही हैं? बैठे रहो तुम, आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। यार, किसी ने इस पर हमला करवाया और ये मुझ पर शक कर रहा है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम पे क्यों शक करेगा वो? उसकी हरकतों की वजह से उसके दुश्मन काफी नहीं है क्या? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या होगा किरण? सोया का नाम सुन के तुम्हारी आंखों में जो दुख आता है वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तो कोई समझ नहीं सकता। भूल क्यों नहीं जाते तुम उसे? तुम क्यों नहीं छोड़ देती मेरा पीछा? कमाल को तुम ही ने लगाया ना मेरे पीछे। तुम अगर वहां ना जाते तो उसकी हिम्मत ना करती। अगर जोया के साथ किसी ने भी। जोया? हाँ जोया। जोया? हाँ जोया, नाम लूंगा मैं उसका। जब तुम कमाल का ले सकती हो तो मैं क्यों नहीं ले सकता? किरण, तुम जाओ यहां से, चली जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ। जा रही हूं, जा रही हूं। हेलो भाभी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि जोया आज ऑफिस आई थी क्या? अच्छा, नहीं आई थी। हाँ, सब खैरियत है, बस यही पूछना था। थैंक यू। फजीला, देखो
अब तुम भी माँ हो और मैं भी माँ हूँ। अब हम लोगों की जिंदगियों में क्या रह गया है? हाँ, अरे अपने बच्चों की खुशियां ना, बस। और वैसे भी फजीला, हम लोग आज हैं कल नहीं होंगे। हसन आ तो गया यहाँ पर, लेकिन मजाल है किसी से सीधे मुंह बात भी कर ले। और रही मेरी बच्ची किरण, अरे वो तो घर में इधर से उधर अकेली भटकती फिरती है। और मैं, अरे मेरा तो दम घुटने लगा इस घर में। फजीला, अरे तुम कुछ इस मसले का हल निकालो ना, तुम आ जाओ ना। अरे मेरी प्यारी भाभी, मेरी जान। अच्छा ठीक है, हाँ, खुदा हाफिज। किरण, क्या हुआ किरण? सब खैरियत तो है ना? हसन बिल्कुल भी नहीं मान रहा अम्मी। जब से वो जोया को देख कर आया है, और उसका माल ने भी इसको फोन करके बोला है कि उसने उसे पिटवाया है। या अल्लाह, हाय हाय, अब क्या होगा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जोया को ही मरवा देना चाहिए था, सारे मसले ही खत्म हो जाते। फाड़ में डालो उसे। जब तक वो इस घर में थी ना, तो क्या बिगाड़ सकी तुम्हारा? कुछ नहीं ना। अब खामखा उसे अपने सर पे सवार मत करो तुम। हसन मुझसे प्यार नहीं करता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। किरण मेरी जान, मेरी बच्ची, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने बात की है उसकी माँ से, फजीला से। अरे वो अपनी माँ की नहीं सुनेगा तो और किसकी सुनेगा? हाँ, और रहा ये कमाल, इसको तो खुदा गारत कर दे। अच्छा मत परेशान हो मेरे बच्चा, मत परेशान। मैं रेस्ट कर लूंगी, तबीयत ठीक नहीं है। मैं सदके। कहाँ जा रही हो जोया? ऑफिस। और कहाँ? तुम्हें कमाल की बात समझ नहीं आती है? नहीं पप्पू, मुझे समझ नहीं आती। मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप उसे बता दीजिएगा, ठीक है? देखो जोया, तुम अगर ऑफिस जाओगी तो वो और शक करेगा। शक तो आप भी करती हैं, सब करने लगे हैं, मैं क्या करूँ? ठीक है, हम गलत हैं, तो तुम ये जॉब छोड़ के हमें झूठा साबित कर दो ना। नहीं पप्पू, मेरे पास इतना फारिग टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को झूठा साबित करती फिरूं, ठीक है? शुक्रिया। हसन, मैंने तो ये वाइट शर्ट निकाली थी पहनने के लिए। किरण, मुझे पता है कि मुझे क्या पहनना है। क्या हो गया है? क्यों इस तरह से मुझसे बात करते हो तुम? किरण प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है, तुम हो लो तैयार। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। तुमसे एक बात करनी थी। क्या ये? बेटा देखो, किरण ने जो जोया की मदद के लिए पैसे दिए थे, वो बात अब ख़त्म हो चुकी है। ना तुम किसी से बात कर रहे हो, ना किरण से ताल्लुक़ रख रहे हो। क्या हो गया तुम्हें बेटा? ये बात आपसे किरण ने कही है? नहीं, अलमास आपा ने बताया। बेटा वो भला चाहती हैं। तो आप आ जाएंगी घर? हाँ, क्यों नहीं। तुम घर को घर तो बनाओ। देखो बेटा, किरण तुम्हारी बीवी है, अब वही रहेगी। जो बीत गया सो बीत गया। अम्मी, किरण आप जैसी नहीं है। वो जैसी भी है बेटा, तुम्हारी बीवी है, तुमसे मोहब्बत करती है। अब घर वापस गए हो तो खुशी खुशी रहना भी सीखो। अपने घर को बेबरकत मत करो हसन। देखो बेटा, अल्लाह बख्शे, तुम्हारे बाबा ने सारी ज़िंदगी जो मेरे साथ रवैया रखा, उसने तुम दोनों भाइयों के ज़हन पर बहुत बुरा असर डाला था। जी अम्मी। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज़। हाँ बोलो, क्या काम था? यार वो
इंफॉर्मेशन लेनी थी। कुछ लोगों ने मुझे मारा अभी 2-3 दिन पहले। पता करना था वो लोग कौन थे। मुझे क्या पता आप कौन थे वो लोग। आपको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा। ठीक है, पर इसके दाम होंगे। हाँ हाँ, मैं दाम देने को तैयार हूं। ठीक है, 5,000। तो फिर समझो तुम्हारा काम हो गया। क्या वो? जिसने काम दिया था उसका वॉइस मैसेज सुन लिया। एक काम पढ़ के करोगे? बंदे का पता, तस्वीर, नंबर मैसेज कर रही हूँ। बचना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, पसंद के पैसे। वॉइस ये वॉइस नोट मुझे दे दो। सब कुछ सुनाऊंगा और उसके साथ रमजी के। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं नहीं कर रहा बकवास। कमाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? क्यों अपने हदें पार कर रहे हो? ओ, तमीज से बात करो। तुम करते हो मुझसे तमीज से बात? मुझे बताओ, तुम किरण के घर उससे मिलने क्यों गए थे? किरण, मैंने तुमसे कहा था, समझाया था तुम्हें कि उससे कहना कि ऐसी पिटाई लगाए उसकी कि सारे जिस्म की हड्डियां तोड़ के रख दे। कम से कम 2 महीने तक तो बिस्तर पे ही पड़ा रहे वो मनहूस आदमी। लेकिन देखो जरा, अरे कुत्ता कमीना, मनहूस, घटिया, चोर, उचक्का, अरे 2 दिन के बाद ही खड़ा हो गया वो तो। मुझे क्या पता कैसे खड़ा हो गया। मैं बहुत टेंशन में हूँ। अभी प्लीज चुप कर जाए। अच्छा ऐसा करो, जिसे तुमने काम के लिए पैसे दिए थे ना, अरे उससे फोन करो। उसका नंबर बन जा रहा है, मैं कैसे उसे फोन करूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम कमाल को पैसे कैसे देंगे। ये बताओ कि उसने फोन तो नहीं किया तुम्हें? अभी तक नहीं किया, लेकिन करेगा जरूर वो मुझे फोन। अल्लाह, लो, अरे उस मनहूस का नाम लिया और फोन आ गया। ये देख, मुझे नहीं करनी बात, आप खुद करें। अरे मैं क्या बात करूंगी? बात करो, बात तो करनी पड़ेगी। लो। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या मतलब? सब पता चल गया मुझे। अब तुम कहीं बच के नहीं जा सकती। क्या बात कर रहे हो तुम? किरण, खुदा का वास्ता नाटक बंद करो यार। तुमने जिसको मेरी पिटाई का ऑर्डर दिया था ना, उसने मुझे तुम्हारा वॉइस नोट सुना दिया है। और अब मैं यही वॉइस नोट तुम्हारे घर पे लेकर आऊंगा और हसन को सुनाऊंगा। उसे सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ सुनाऊंगा और उसके साथ रमजी के। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं नहीं कर रहा बकवास। कमाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं हसन को सब कुछ ना बताऊं तो तुम्हें इस बार मुझे डबल अमाउंट देनी पड़ेगी। कितने? $4 लाख। 4 लाख? लेकिन मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगी? मुझे कैसे पता हो सकती है ये बात? ये तो तुम्हें पता होगी। कल तक मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना तो आप जानती है मैं कितना घटिया आदमी हूं। किरण, क्या हो गया? कुछ बोलो तो सही, मुझे बताओ तो सही, कहा क्या उस मनहूस ने? 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। बोल रहा है अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो सारी रिकॉर्डिंग हसन को सुना देगा और साथ रमजी को ले आएगा। हाय अल्लाह, अरे ये तो उल्टे लेने के देने पड़ गए। किरण, अब होगा क्या? तो वो क्या करेंगे? एक हल है मेरे पास। और वो क्या?
हसन, मुझे तुमसे एक बात करनी है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। कल मैं सोच रही हूँ मंसूर भाई की तरफ चली जाऊं, मुमानी जान से मिल भी लूं और उन्हें घर पे वापस ले आऊं। किरण चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन अम्मी वहीं रहना चाहती है। तुम इसकी फिक्र नहीं करो, मैं वो देख लूंगी। अम्मी मजीद डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके लिए एक प्लान है मेरे पास, अगर तुम सुनो तो। क्या प्लान है? बहुत टाइम हो गया हम कहीं गए नहीं, सब मिलकर। क्यों ना हम सब मिलकर कहीं वेकेशंस पे जाएं? हम सबको चेंज की भी जरूरत है। सब एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो गिले शिकवे भी खत्म हो जाएंगे। आइडिया तो बुरा नहीं है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। अब वो तो ठीक है, लेकिन किरण इसके लिए तो काफी बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम क्या, सिर्फ इरादा ही तो बनाना जाने का। हम इरादा बनाएंगे और बस चले गए। कल मुमानी जान के पास चलें फिर? ठीक है, भाई की तरफ चलते हैं, बात करते हैं उनसे। बहुत शुक्रिया, मुझे पता था तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगे। तुम्हें भी ये कोशिश करनी चाहिए किरण। कोशिश ही कर रही हूँ। गुड। मैं आती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, खोल के देखो। मैंने कैश मांगा था आपसे। अगर कैश होता मेरे घर में तो मेरी बच्ची घर के जेवरात देती क्या तुम्हें? देखता हूँ ये। अरे कंगन है। वो मुझे भी दिख रहा है कंगन है। कितने के होंगे ये कंगन? जितनी रकम चाहिए ना तुम्हें, उससे कहीं ज्यादा के होंगे, देख लेना। देख लूंगा जी, देख ही लूंगा, मैं सभी देख रहा हूँ। चलिए जी, अल्लाह। ठहरो, किरण को फोन मत करना, हसन के साथ शहर से बाहर जा रही है वो। आप उसको कहें मुझे 50 लाख रुपए दे दे, मैं जिंदगी में कभी फोन नहीं करूंगा उसको, वादा करता हूँ आपसे। कह दूंगी। मनोस मारा कहीं का बखत, पता नहीं कहां से आ गया हमारी जिंदगियों में। तौबा किरण, ठीक नहीं किया तूने। तुम्हें जरा शर्म आती है? किस हक से तुमने मेरे ऑफिस में लेटर्स भेजे? तुम्हारा शौहर होने के हैसियत से पूरा हक बनता है मेरा अपनी मर्जी चलाने का। ऐसा कोई हक नहीं बनता। एटलीस्ट मेरी हालत का ही ख्याल कर लेना चाहिए था। शर्म आती तुम्हें ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हो? नहीं नहीं, क्या हो गया आपकी हालत को? क्या हो गया, इतना सड़ क्यों रही हो? हाँ कमाल, मैं ना सड़ नहीं रही, गुस्सा नहीं कर रही, मैं अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। वो कौन सी मनहूस गई थी जब मैंने तुमसे शादी की है? अच्छा, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ मैडम, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप वहाँ की नौकरी छोड़ दें। नहीं, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, क्या हो? मैं तुम्हें छुड़वा के दिखाऊंगा ये नौकरी। चलो देख लेते हैं फिर तुम क्या कर सकते हो। हाँ देख लेते हैं, मैं भी देख लेता हूँ। क्या हो गया? आप किस बात पे उलझ रहे हो तुम दोनों? लेटर भेजा इसने, धमकियों वाला लेटर भेजा इसने मेरे ऑफिस में। पूछे इससे। एक लेटर क्या लिख दिया मैडम के ऑफिस में? फूल झड़ रहे हैं इनके मुंह से। कमाल, मेरा ऑफिस मेरी डोमेन है, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वाह, तुम क्यों नहीं मान लेती इसकी बात बेटा? नहीं, मैं इसकी ये बात नहीं मानूंगी।
मैं उस ऑफिस में सालों से काम कर रही हूँ, दूसरा घर है मेरा, अटैचमेंट है मुझे उससे। सुना आपने? ये सिर्फ वो जो हसन है ना, उसकी वजह से दूसरा घर कह रही है उस ऑफिस को। कितनी घटिया औरत है यार ये। देखो जोया, जब तक तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगी ना, घर में इसी तरह झगड़े चलते रहेंगे। फूफो ये सब मेरे लिए नया नहीं है, एक दिन भी सुख का नहीं दिया इसने मुझे। अच्छा, नहीं तो उसने सुख दे दिया तुम्हें? हाँ, वहां मिल गया सुख तुम्हें? लात मार के तुम्हें घर से बाहर निकाला था, वो तो मैंने एहसान किया तुम्हारे ऊपर, तुमसे निकाह करके। यार कोई थूकता भी नहीं तुम्हारे मुंह पे। नहीं, तुमने कोई एहसान नहीं किया। मेरे अब्बी थे ना, वो बीच में ना आते तो कसम खुदा की मैं तुमसे शादी ना करती। तुम्हारे जो अब्बी है ना, वो बहुत सियाने थे, सब पता था उनको मरने से पहले। वो जानते थे कोई पूछेगा नहीं इनको। अब क्या फायदा इन बातों का? मिलजुल के रहना सीखो। फूफू मैं कोशिश कर रही हूँ, इसी वजह से इस इंसान को बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन इसको देखें इसकी क्या हरकतें हैं। नहीं तो अगर मेरे साथ रहना है तुम्हें इतने खुशी खुशी, तो शर्तें मेरी मान लो। हाँ, शर्तें मान लो। नहीं, मैं कोई शर्त नहीं मानूंगी। देखो कमाल, करियर और पर्सनल लाइफ में ना डिफरेंस होता है। करियर लाइफ डिफरेंट होती है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता है? तुम्हारा अपना कोई करियर हो तो तुम्हें। हाँ, मैं जाहिल हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आप देख रही हैं? अच्छा बेटा, बस तुम भी बाप बनने वाले हो, कुछ होश के नाखून लो। क्या हो गया है? मैं नहीं समझ रही इसकी कोई भी बात। कभी जिंदगी में इसको भी समझा लें। समझाती हूँ उसको भी, तुम भी गुस्सा कम किया करो। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं सही बात कर रहा हूँ। जी मुमानी जान, हसन कल रात बहुत लेट आए हैं घर पे, वरना मैं आपसे जरूर मिलने आती, लेकिन आज मैं शाम जरूर आऊंगी चक्कर लगाने। हाँ बेटा जरूर आओ, पर अच्छे मियाँ बीवी की तरह, समझी ना मेरी बात? बिल्कुल मुमानी, मैं आपकी हर बात समझती हूँ। वैसे भी हसन बेहतर होते जा रहे हैं। चलो शुक्र अल्लाह का बेटा। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मुमानी। आपको पता है मैं आपको बहुत याद करती हूँ इस घर में। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें हमेशा। आप तो मेरी मुमानी है ना। घर बहुत सूना है आपके बिना। मैं कौन सा इंग्लैंड में बैठी हूँ, इसी शहर में हूँ बेटा, और जब जी चाहे आ जाऊंगी। मेरा अपना घर है, मैं कौन सा दूर हूँ। लेकिन आज तुम लोग तो आ रहे हो ना? जी मैं आ रही हूँ आज शाम को, और हसन नारायण का गान जाने का प्लान भी कर रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ हम सब मिलकर चलते हैं। बेटा मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो मंसूर और मीना ही बताएंगे, और मीना तो वैसे भी जॉब करती है, पता नहीं उसे छुट्टी मिले ना मिले। मुमानी जान, जब नियत होती है ना तो सब काम हो जाते हैं, और आप भी जानती हैं ये ट्रिप हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए कितना ज़रूरी है, तो हमें जाना चाहिए ना। चले मुमानी जान, मैं शाम को चक्कर लगाती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ये बुढ़िया मेरा दिमाग खा गई। किरण तुमने बहुत अच्छा किया। अरे वक्त पे ना गधे को बाप बनाने में कोई हर्ज नहीं है, और वैसे भी ये जो राब्ते होते हैं ना, इनसे ताल्लुकात बहाल रहते हैं। तुम देखना जब हसन को ये सब कुछ पता चलेगा और वो देखेगा ना, बहुत खुश होगा। आपको पता है मैं सब कुछ हसन के लिए कर रही हूँ, उसकी खुशी के लिए। वो खुश तो सब खुश। वो तो सब ठीक है, बस एक वो मनहूस से हमारी जान छूट जाए ना उस कमाल से, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उसकी बहुत टेंशन रहती है। तो यहाँ पर आया था ना जब वो कंगन लेने के लिए, ऐसे भागा था कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाए। मैंने तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, मुझे उसकी आवाज भी नहीं सुननी। बहुत अच्छा किया। अच्छा सुनो, अब तुम ऐसा करो, हसन के साथ ना कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान बना लो। एंजॉय करो बेटा, जाओ घूमो फिरो। चाहती तो मैं भी यही हूँ। बस बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम भी जाके कहीं सुख का सांस लो। करती हूँ मैं हसन से बात। हेलो सोया, कैसी हो तुम? अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मीना मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, अजीब कमजोरी हो रही है, सर चकरा रहा है। मैं ऑफिस आने के लिए निकल ही रही थी, लेकिन तबीयत नहीं कुछ ठीक। ओ
लेकिन तुम्हें आज ऑफिस जरूर आना चाहिए था। हाँ, वो मैंने वैसे मेडिकल लीव तो भिजवा दी थी कल ही। वो तो ठीक है, लेकिन ऑफिस में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। आई नो मीना, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी तबीयत ही नहीं संभल रही, क्या करूं? रात की सोई थी और अब जाके उठी हूँ। जोया, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन खैर अभी जाने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है मीना, मुझे खुल के बताओ। जोया, सच बात यह है कि मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती। अब हद हो गई है यार। मैंने कमाल को किरण के घर से निकलते देखा है। क्या? कमाल वहाँ क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पे क्यों गया था जोया, लेकिन तुम्हें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। वो अपनी जेब में कुछ रख रहा था, शायद पैसे हो सकते हैं। अच्छा, तो ये सब भी चल रहा है। देखो जोया, तुम अपनी तबीयत देख कर बात करना। ये आदमी बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इसके साथ रहा जाए। कमाल, मुझे हैदराबाद की टिकट कर दो बेटा, मुझे मुनीर भाई की फैमिली से जाके मिलना है। कहाँ से करूं, मेरे पास वैसे क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अब मेरे यहाँ खड़े होने से और तुम्हें देखने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है? कोई बात तो है, कहो। तुम रोज रोज ये क्या प्लानिंग करते हो कमाल? वो भी मेरे खिलाफ, अपनी बीवी के खिलाफ। क्या हो गया? कौन सी नई साजिश कर दी मैंने? अब तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? क्यों अपनी हदें पार कर रहे हो? ओ, तमीज से बात करो। तुम करते हो मुझसे तमीज से बात? मुझे बताओ, तुम किरण के घर उससे मिलने क्यों गए थे? बकवास बंद करो। तुम्हें किसने कहा? हसन ने या मीना ने? वो इसलिए तुम्हें अपने पास बुलाती है ना, इसीलिए बुलाती है ना ताकि तुम मुझे जलील करो, बेइज्जत करो, है ना? तुम्हें ये बकवास किसने की है जोया? मीना ने। उसने तुम्हें उसके घर से निकलते हुए देखा है। बेकार बात मत करो, वो झूठ बोल रही है। वो नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही, तुम बोल रहे हो। तुम मुझ पे शक करते रहते हो ना, अब मैं तुम पे शक कर रही हूँ। बताओ मुझे। चुप हो जाओ जोया, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। जोया, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? आप पूछे इससे क्यों गया था किरण के घर? क्यों मिलने जाता है उससे? क्या प्लानिंग्स चल रही हैं इसकी आखिर? मैं ना जान से मार दूंगा मीना को। झूठ बोल रही है वो। क्या हो गया जोया? जब वो कह रहे नहीं गया तो नहीं गया, क्यों बात को बढ़ा रही हो? और कमाल, तुम भी ना अपना मिजाज जरा ठंडा रखो, हर वक्त गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अब देखो ना, मीना ने तो फसाद फैला दिया है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना तो नुकसान तुम दोनों का ही होगा। हो जाए, मुझे क्या? देखो, तुम्हें बच्चे की ख्वाहिश हो या ना हो, लेकिन मुझे अपने पोते की बहुत ख्वाहिश है। और तुम दोनों की मुझे बहुत फिक्र है। अपने लिए ना सही, आने वाले के लिए ही सही, थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजार लो। नहीं तो आपका बेटा मुझे आराम करने देता है? नहीं ना, एक नंबर का घटिया आदमी है ये। तमीज से बात करो, वो तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है। हम तीनों रेडी हैं। और मीना और मंसूर? जब प्लान बनी गया तो दिन भी डिसाइड कर लो ना। हाँ, आई थिंक मैं भी ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ। फिर कल चलते हैं। डन। कल बहुत अर्ली हो जाएगा, हम संडे को चलते हैं, 3 दिन बाद संडे, तो लेट्स गो। हाँ, ऑन संडे। आई थिंक ये बेहतर रहेगा। मैं बुकिंग करवा लेता हूँ। बुकिंग करवाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। किरण हमेशा ऑलवेज रेडी। वो तो मैं बस करती हूँ। मुझे भूख लग रही है। मैं कुछ बनाती हूँ सबके लिए। बना के दे प्लीज, टाइम बना कर दे। श्योर। मैं भी चलती हूँ साहब। आती हूँ ममानी जान। संडे डन करते हैं। वैसे तुम्हें बैठे बैठाए घूमने की क्या सूझी? क्या करूँ मीना, घर बैठे बैठे बहुत बोर होती हूँ मैं। अच्छा, चंद दिन घूमने से बोरियत दूर हो जाएगी? चंद दिन के लिए तो होगी ना। और उसके बाद? उसके बाद में देखी जाएगी।
अच्छा, तो जोया का शौहर तुम्हारे यहाँ क्या करने आया था?